इसमें ये नहीं है कोई मुझसे प्यार कर रहा है और वो मैं उस पर चीट कर रही हूँ, वो उस पर चीट कर रही है। वो लड़का मुझसे प्यार करता है मगर अम्मी ने उससे शादी करा दी, उसकी अम्मी नहीं मान रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक मैसेज दे रहा है भाई कि ये मेंटल हेल्थ के बारे में, आपको डिप्रेशन के बारे में, आपको बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में सिखा रहा है, समझा रहा है। और मेरे ख्याल से आई नो सो मेनी पीपल मुझे रोक रोक के कह रहे हैं सनम ये मेरी कहानी है। आज सुबह मैं ब्लो ड्राई जहाँ कराने गई थी, somebody stopped me, she said listen, this thank you for doing this is my story, everybody is relating to it and I love it। फिलहाल बाबर भाई आप मुझे ये बताएं कि किस हक से आप मेरे लिए बेजोड़ रिश्ते ढूंढ रहे हैं? किस हक से? भाई तुम्हारा बहनोई और तुम्हारा वेल विशर होने की हक से ही सारी बात कर रहा हूं मैं। और जहां तक रही बात तुम्हारे जोड़ की, तो मोना तुम्हारा जोड़ तो कोई मोटा आदमी होगा ना। सनम, आपने सबसे पहले प्यारी मूना के स्क्रिप्ट को मना किया और 1 साल बाद आप इसको करने पर आमादा हो गई, ये कैसे हुआ? जब मुझे वापस ये चीज़ ऑफर हुई तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो मेरी कहानी है। I've been through it, as in not literally family उसके साथ जो उसके घर में होता है वो नहीं, उसके अलावा जो माशरा है, जो लोग हैं, मैं भी इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने सोचा कि कितने सारे लोग हैं जो इस मसले से गुज़र चुके हैं, तो उनके लिए और अपने लिए मुझे एक इम्पॉर्टेंट कहानी मिली है, मुझे उसको करनी चाहिए। मेरी प्लेट पे आई है ये चीज़, तो मुझे उसको ना नहीं करना चाहिए। सो आई थॉट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, बिकॉज हम आम प्लेस तो करते ही हैं, नॉर्मल कहानी, लड़का लड़की मोहब्बत हो गई, कुछ ये हो गया। दिस वाज डिफरेंट, मैसेज ओरिएंटेड प्ले था। सो दैट्स व्हेन आई थॉट, फिर मैंने एक अच्छे दिल से पढ़ा और मुझे मोना से मोहब्बत हो गई। मुझे आई जस्ट फेल इन लव विद मोना। मैंने कहा नहीं, बस ये तो मैंने करना है। तो पहले मना क्यों किया था? I was thinking about लोग rather than what I like and what I love। and मेरे ख्याल से हम सबका यही मसला है ना कि हम यही सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, ओहो मैंने कर लिया तो लोग क्या कहेंगे। तो मेरे जहन में भी यही था कि लोग क्या कहेंगे। बट देन आई केम आउट ऑफ दैट फियर एंड मैंने कहा आई डोंट केयर कि लोग क्या कहेंगे। आई वॉन्ट दोज लोग टू वॉच दिस एंड अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट ईजी। मोना की ज़िंदगी आसान नहीं है और मेरे जैसी बहुत सारी मोना है, और वो चीज़ मुझसे कनेक्ट की। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, टू हेल विद ऑल द पीपल, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। सो आई थिंक बहुत अरसे बाद मैंने एक चीज़ सीखी। कैसा लगता है इरफान जब लोग मुझे भैंस और तुम्हें आलू कह के बुलाते हैं? बुरा ना? तो ये छुचुंदर क्या है? यावर नाम है इसका, यावर। आपने कहा कि आपके साथ ये चीज़ कनेक्ट करी, ये स्टोरी कनेक्ट करती थी, इसीलिए आपने इसको करने की हामी भरी। ऐसी क्या चीज़ आपकी ज़िंदगी में हुई कि आपने इससे कनेक्ट किया? मेरे साथ भी वो हुआ था, वेट गेन, स्पेशली आफ्टर अलाया आई गेन अ लॉट ऑफ वेट एंड उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि मैंने काम करना तो नहीं छोड़ा था, मैं काम कर रही थी, मैं टीवी पे आ रही थी, अपना शो कर रही थी। तो जब रोज़ाना पिक्चर्स पोस्ट होती थी तो उस पर बहुत से कमेंट्स आते थे, लाइक काओ और भैंस और मोटी और काम करना छोड़ दो, काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें टीवी पे नहीं आना चाहिए, तुम इतनी मोटी हो। तो मुझे होता था कि यार अच्छा चलो, मेरा तो एक काम है कि मैं स्क्रीन पे आती हूँ। बहुत से लोग ऑफिस जॉब, डेस्क जॉब भी करते हैं, तो वो भी काम करना छोड़ दे क्योंकि वो मोटे हैं, तो वो घर से बाहर नहीं निकले। तो ये चीज़ मुझे बहुत बहुत हिट करती थी और मैं बहुत डिप्रेस भी हुई थी इसके पीछे। फिर माय हस्बैंड, मैंने उससे बात की, मैंने कहा मुझे नहीं करना। मैंने कितनी दफ़ा अपने बॉस को बोला कि मुझे काम नहीं करना मैमूना, आई डोंट वांट टू वर्क, आई डोंट नो, आई मीन आई वाज एम्बैरेस्ड बिकॉज द वे आई लुक्ड। मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इतना हक होना चाहिए कि वो आपको एम्बैरेस करे, आपको इनसिक्योर करे अपने आप से, तो मतलब इनसिक्योर करे। तो मैं अपने आप को देख के मिरर में मुझे नहीं मज़ा आता था, अपने अंदर खामियां निकालने लगी थी। तो लेकिन जब वो चीज़ से मैं गुज़री, उस फेज़ से गुज़री, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत एक मुश्किल फेज़ था। यू आर अ न्यू मदर, यू डोंट नो एनीथिंग, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, फिर लोगों की बातें सब मुझे हिट करी थी। बट फैमिली सपोर्ट इतना अच्छा था कि आई गॉट आउट ऑफ इट। मेरे हस्बैंड ने बोला तुम वाहिद लड़की नहीं हो हुज़ हैड अ बेबी। मुल्क में, दुनिया भर में लोगों के बच्चे होते हैं, औरतों की बॉडीज़ चेंज होती हैं, यू विल गेट बैक इन शेप, डोंट वरी, जस्ट बी कॉन्फिडेंट द वे यू आर, यू आर ब्यूटिफुल। तो दैट गेव मी करेज, सो इट वाज नॉट ईजी। प्यारी मूना स्क्रीन पे नज़र आने वाले जो मुख्तलिफ और ड्रामे हैं उनसे बिल्कुल
अलग है। बहुत बहुत मुख्तलिफ है। तो आपने इस गेटअप के लिए प्यारी मोना के गेटअप के लिए क्या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की और वो क्या थी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जब मैं गई तो मुझे बोला गया कि नहीं, हमें जो तुम हो इसमें 20 किलो ज़्यादा ऐड ऑन चाहिए। मैंने कहा 20 किलो? सो पहले तो मैं सर नहीं 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 कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे जब मोहब्बत होगी ना मोना से, तो मैंने कहा नहीं यार ज़रूरत है, करना पड़ेगा। बिकॉज हमने बॉडी सूट तो बनवाया था बहुत मोटा, रुई जैसे कंबल नहीं होती उसका, अब हमने बॉडी सूट बनवाया था, इतना लंबा, फुल भी था, 3/4 था, हाफ स्लीव था, गर्मियों में शूट हुआ था तो मैंने वो पहना था। तो हमने बहुत मल्टीपल ट्रायल्स किए। जब मैंने वो पहना टॉप टू बॉटम तो मेरा मुंह छोटा लगने लगा, मेरी बॉडी बड़ी लगने लगी। फिर हमने कहा कि नहीं भाई नहीं सनम, तुम्हें तो वज़न गेन करना पड़ेगा। मेरे डायरेक्टर ने कहा आपको वज़न गेन करना पड़ेगा वरना ये ना मैच नहीं कर रहा है। सो आई गेन्ड 5 kilos. It was not enough. Then I gained around 7 to 8. In total मैंने 7 से 8 किलो वज़न चढ़ाया, तब जाके मेरे डायरेक्टर खुश हुए। उन्होंने कहा अब मोना का शक्ल मोना लग रही है। तो ये मैंने किया। एंड when I stopped going to the gym because obviously हमें एक कैरेक्टर में रहना था, और जब तक इसकी शूट हो रही थी तो अभी भी हो रही है, तो और वो सारी मेरी डाइट और मेरे जो खाने आते थे वो सारे साइड पे हो गए। मैंने जो चीज़ें हम नहीं करते थे मैंने वो किए, हर किस्म का खाना, बिकॉज इसको खाना था सेट पे भी, तो मैं एक्ट नहीं कर सकती थी और मुझे वो मज़ा नहीं आता कि झूठ मूठ पे खा रहे हैं और थूक दिया साइड पे, नहीं। तो अब मैंने पूरा भरपूर मोना को एंजॉय किया है। उसके अलावा मोना साइकिलिंग करती है, मोना साइकिल चलाती है, जीन्स के अंदर एक पैंट पहनी, और जब साइकिल आप करते हैं ना तो घुटना खिंच रहा है और टांगे खिंच रही हैं, बहुत ही अनकम्फर्टेबल था, बट आई पुल्ड इट ऑफ। मैंने बाइक चलाना सीखी, स्कूटी मुझे नहीं आती थी, और उसी वक्त मेरे हस्बैंड का हाथ टूटा था, तो ही सेड डोंट यू डेयर। मैंने कहा यार मोना तो स्कूटी चलाती है और मेरे डायरेक्टर को चाहिए मैं तो चलाऊंगी, तो मैंने अपने घर के इलाके में चलाई पर लाहौर की रोडों पे चलाई। सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आपने भी खाने का जिक्र किया। लोगों का कहना है कि मोना हर सीन में तकरीबन खाती हुई नज़र आती है, तो जहां आप एक तरफ स्टीरियोटाइप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं आप इसे रीइंफोर्स भी कर रहे हैं। अच्छा, सो आई टेल यू व्हाट, मोना स्ट्रेस ईटिंग करती है, मोना इमोशनल ईटिंग करती है। और आप अगर ये कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मैं टोटल इमोशनल ईटर हूँ, मैं स्ट्रेस ईटिंग करती हूँ। मुझे जब जब स्ट्रेस होता है मैं बात कर रही होंगी और मैं हूँ। सो मोना से मैं रिलेट करती हूँ, बट येस यू आर राइट, आपको इसलिए भी लग रहा है क्योंकि वो 1 घंटे का स्लॉट है जिसमें दिन भी हो रही है, रात भी हो रही है, शाम भी आ रही है, आफ्टरनून स्नैक सब हो रहा है, तो वो आपके लिए 1 घंटे में ऑफ कोर्स इट्स टू मच, लेकिन मोना के लिए तो वो दिन भी हुई, वो रात भी हुई, वो शाम, उसके लिए तो पूरा दिन था ना वो। सो प्रॉब्ली स्क्रीन पे आप लोग को ज़्यादा इसलिए भी लगा। जानते हो तो हमारी सोसाइटी में लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए बिल्कुल ही अलग मामलात होते हैं, इतना आसान नहीं होता। ये ना लड़के की भी रिक्वायरमेंट वही है, ठीक है। मुझे भी मेरे मुताबिक भी बहुत सारी बातें सुनने को मिली हैं और कई लड़की वालों ने मुझे रिजेक्ट भी किया है। Really? वैसे मैं ये सोची थी कितना फनी है ना, तुम वाहिद लड़के होगे जिसको लड़की वाले देखने आ रहे हैं। मोहम्मद हम्बल के साथ आपकी जो फ्रेंडशिप दिखाई है, लाहौर की सड़कों पर आप उनके साथ स्कूटी पे हैं, खारी पी रही हैं, तफरीह कर रही हैं, आपने भी बताया कि आपने स्कूटी चलाना सीखी, तो ये सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वॉज अमेजिंग, बहुत मज़ा आया था लाहौर में, और सड़कों पे तो मुझे कोई पहचान भी नहीं रहा था, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। हम्बल को सब पहचान रहे थे, कोई मुझे पहचान ही नहीं रहा था। इतनी क्यूट सी मोटी सी, हाथ में कॉर्नेटो, चश्मे लगाए हुए, अजीब किस्म के बटन डाउन शर्ट, जो मैं नहीं हूँ वो मैं बनी हुई थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और मैं हम्बल के पीछे भी बैठी थी, और मैं भी जब स्कूटी चलाई थी तो हम्बल पीछे बैठे थे, तो वो मेरे लिए बड़ा एक चैलेंजिंग था। तो मैं अली को कह रही थी कि अली देखो यहाँ तक तो ठीक थी कि तुमने मुझे कहा कि स्कूटी चलाओ, ये तो नहीं कहा था किसी और को लेके भी चलानी है, वो भी इतने दोनों भारी भारी। सो हम्बल इज़ अमेजिंग, ही इज़ रियली क्यूट, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर ऑल्सो। हमारी सोसाइटी में लड़कियों के एक बच्चे के बाप से या एक से ज़ायद बच्चों के बाप से शादी करने का मामला भी जो है वो काफ़ी स्टीरियोटाइप है। सिर्फ लड़के के लिए नहीं, लड़की के लिए भी, डिवोर्स्ड लड़की हो या फिर लड़की का बच्चा हो तो ओ नहीं तो एक्सेस बैगेज है, इसके साथ तो नहीं हो सकती, बिल्कुल वैसी। और मोना ने भी ये बात कही थी। जी, यही मैं जानना चाह रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोना पर फोकस होने की वजह से ये जो डिवोर्स्ड मर्द और औरत के साथ शादी करने का मामला है ये भी स्टीरियोटाइप रह जाएगा?
एक्चुअली हुआ ये है कि मोना ने वो बात क्यों की थी, इसलिए क्योंकि मोना को ये बात, उन्होंने जो मोना के घर वाले हैं ना, उन्होंने एफर्ट नहीं किया कि मोना के लिए कोई मोना जैसा ढूंढे या जैसा मोना की जैसी पर्सनालिटी है, वो चाह रहे थे कि बस मोना की शादी हो जाए। ओके, सो मोना को ये चीज़ बुरी लगी यार, बिकॉज आई एम फैट, तो इसलिए आपने बोला कि ठीक है यार, इससे तो कोई करेगा नहीं, तो फिर चले इनसे करा देते हैं। यावर जो है उनके एक बेटे हैं, तो यही कर लेंगे, क्योंकि वो अभी उसको कोई चाहिए कि वो बेटे की का ख्याल कर ले। तो ये बात मोना को हिट की थी कि मम्मी हैव यू इवन ट्राइड। मीडिया इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी कम्पेटिटिव है। वेट को लेकर आपके ख्याल में किस तरह के प्रेशर्स होते हैं? Well, obviously they're supposed to look stunning and beautiful all the time, and they're supposed to maintain, and they should, क्योंकि ये उनका काम है, देखिए उनको करना भी चाहिए, लेकिन इसको ना अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। पहली बात, यहाँ ओवर साइज मेन स्ट्रीम, मतलब मुझे तो इतने ओवर साइज एक्टर्स नहीं नज़र आते, और हाँ कुछ थे, कुछ हैं बहुत अच्छे एक्टर्स। और देखिए यहाँ क्योंकि हमारी इंडस्ट्री रिलेटिवली नई है, ठीक है, तो और डिज़ाइन आई फील बिल्कुल जब कोई स्किनी होता है, जब कोई उनके मॉडल साइज़ के कपड़ों में फ़िट आ जाता है, स्टाइलिस्ट भी खुश होते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, और जब कोई ओवर साइज़ होता है ऑब्वियसली उसके लिए कोई चीज़ क्रिएट होती है। सो आई डोंट थिंक नोबडी वांट्स टू गो थ्रू दैट हैसल, एंड आई बिन थ्रू इट, आई नो। सो इट इज़ टफ टू गेट क्लोज। बहुत मुश्किल है कि आप किसी स्टाइलिस्ट को बोलें मुझे स्टाइल करो, स्टाइलिस्ट खुशी खुशी करे, कुछ करते हैं, कुछ इतना दे वांट टू बी वेरी श्योर अबाउट व्हाट दे डूइंग, दे डोंट वांट कि यार पता नहीं, उनको उनके साथ काम करना है जिनके साथ उनको पता है कि मुझे पता है मेरी चीज़ अच्छी लगेगी, ख़त्म। सो ईजी, इट्स सो ईजी। या यू राइट, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। प्यारी मोना करने के बाद आपको खुद में क्या तब्दीली महसूस होती है? मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ प्यारी मोना करने के बाद। मैं आई एम कंफर्टेबल इन माई स्किन, एंड वो सारी चीज़ें ना कि ये वाली तस्वीर अपलोड नहीं करना, हाँ इधर से थोड़ा सा यूँ एंगल ले लेना और वो एंगल ले लेना, और लोग क्या कहेंगे मैं इसमें मोटी लग रही हूँ, मैं आई डोंट केयर एनी मोर। एंड और मुझे अब अंदाज़ा होता है जब आप कहते हैं ना आई डोंट केयर, और जब आप मानते हैं उस बात को और आप अपने आप को क्या कहते हैं, आप अपने आप को सराहते हैं, तब जाके लोग भी आपको ज़्यादा पसंद करते हैं और लोग भी आपको ट्रोल नहीं करते। अपनाएं अपने आप को जैसे भी आप में अगर कोई प्रॉब्लम है आप उसको बेहतर करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही अगर आप में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको भी सराहें और आप के बस मैं हूँ तो ऐसी ही हूँ वरना मैं नहीं हूँ, नहीं, वर्क अराउंड इट। लेकिन इनसिक्योर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना आप इनसिक्योर होंगे दुनिया आपको उतना इनसिक्योर करेगी, और ये मैं देख चुकी हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ।